जब वहां से चलने लगे तो गुरुदेव ने कहा, बोले कोई अच्छी सी दक्षिणा दो। और जैसे ही कहा, बोले क्या? बोले तो गुरुदेव के मरे हुए पुत्रों को उन्होंने दक्षिणा में दिया। बोले जैसा चेला वैसी दक्षिणा। लेकिन यहां से आगे जैसे ही मेरे प्रभु जब से विद्या अध्ययन करने के बाद आए हैं, ना किसी से मिलते, ना किसी से बोलते, ना किसी से बात करते हैं। अब तो अकेले एकांत में बैठे रहते, मानो कुछ खो गया हो। लेकिन आज मैया ने पहली बार इनको लिए सुंदर सुंदर पदार्थ भोजन बनाया। और भोजन बनाने के बाद आज गलती से मैया ने इसकी थाली में माखन और मिश्री को रख दिया। और जैसे ही माखन मिश्री को रखा हो, कन्हैया ने जैसे ही माखन को देखा, तुरंत यशोदा की याद आ गई और अश्रुबिंद झरझर करके रोने लगे। आज जैसे ही रोने लगे कन्हैया, तो अब तो मैया ने सोचा, बोले जाने कौन सी गलती है गई, कहा भयो ये कहां से ये व्यवस्था बनी। आज जैसे ही कहा, बोले यार बार बार सोचती है मैया ऐसी कौन सी गलती मुझसे है जो कन्हैया रोता ही है, चुप नहीं होता है। आज इनके एक मित्र हैं उद्धव, उनको बुलाया और उद्धव बोले तुम कुछ समझाओ। जिस दिन से पढ़ के आया है बस रूठा रूठा सा रहता है, ना किसी से बोलता है, ना कुछ खाता है, ना पीता है। और आज पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई, मैंने थोड़ा सा मक्खन रख दिया और उस मक्खन को देखते ही मेरा कन्हैया जब से रोता है, चुप नहीं होता। और ये उद्धव कोई साधारण नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, बोले परीक्षित, बोले विष्णु नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सकः शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमो। वो विष्णुओं के ये प्रवर मंत्री हैं। बोले कृष्णस्य दयितः सकः, और कृष्ण के सखा हैं और साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। लेकिन वो भी आज कन्हैया को आके समझा रहे हैं। बोले हे कन्हैया, हे मित्र, हे लाला, तुम क्यों रोते हो? क्या कारण है? कोई कमी रह गई क्या इनके लालन पालन में? आज कन्हैया ने कह दिया, उद्धव मैंने मैया से जिस दिन आया था उसी दिन कह दिया था कि मेरे भोजन में कभी मक्खन मत रखना। आज मैया ने जैसे मक्खन रखा है मुझे मां यशोदा की याद आती है। आज उद्धव समझा रहे हैं, बोले तुम अरे तुम तो निर्विकार निर्विघ्न ब्रह्म हो, और ब्रह्म कभी किसी के लिए रोता है क्या? बोले उद्धव तुम उस चीज को समझ नहीं पाओगे। बोले ये प्रेम की पराकाष्ठा है उद्धव, तुम अभी उस पराकाष्ठा पे पहुंचे नहीं हो। उद्धव देव भागस्य महाभागा सुतोद्भव। आज उद्धव ने बहुत समझाया। बोले आप उन गवारियों के लिए, उन बुद्धों के लिए, उन सब के लिए रोते हो। आज भगवान ने कह दिया, बोले उद्धव मोय ब्रज प्रसरत नाही। हे उद्धव, मैं उन ब्रजवासियों को, उन गोपियों को, उन ग्वालों को और मां यशोदा को कभी भूल नहीं सकता। उद्धव मैं कैसे कह दूं, कैसे भूल जाऊं? वो सखा मेरे साथ खेले, मेरे साथ रहे और हर सुख दुख में मेरे साथ रहे। मेरे एक सुख के कारण सबने तुरंत गोकुल को त्याग दिया और मैं उनको कैसे भूल जाऊं? अरे मैया स्वयं नहीं खाती, मुझे खिलाती, मेरे लिए उसने सब कुछ किया। उद्धव जब मैं मथुरा को आ रहा हूं तो मेरी मैया ने मुझे रो रो के विदा किया, मैं उसे कैसे भूल जाऊं? आज उद्धव कह रहे, बोले इतने कैसे वो लोग हैं जिनके लिए तुम रो रहे हो? बताओ, सब कुछ जानते हुए भी तुम रोने लगे हो। तुम रोगे तो मैया का क्या होगा? आज उद्धव को समझाया। बोले उद्धव एक बार चलो आप ही चले जाओ, आज भगवान कहना चाहते हैं। बोले उद्धव तुम ज्ञानी तो हो लेकिन भक्त नहीं हो। आज उद्धव को मेरे प्रभु ने वृंदावन भेजा। बोले आप जाओ, आप ज्ञान का कुछ उपदेश उनको दे के आओ।
और जैसे ही उद्धव से कहा बोले जाओ, बोले मैं उन गंवारों को क्या बताऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, क्या सिखाऊंगा, वो क्या मेरी भाषा को समझ पाएंगे? मैं वेदांत में बात करूंगा वो कैसे समझेंगे? बोले एक बार जाओ तो सही वृंदावन। अब जैसे ही उद्धव को आज कहा, उद्धव जाने लगे तो कन्हैया ने रोका, सुनो, बोले अभी मत जाओ। बोले तो बोले ये मेरा रथ खड़ा है, इसे ले जाओ, और ये मेरी पीतांबरी है, इसे ले जाओ, इससे आपको वहां पहचान मिलेगी। मानो प्रभु ने अब ब्रजवासियों के लिए अपना संदेशा भिजवा दिया। आज जैसे ही उद्धव गए और उद्धव सोच रहे मैं आज जाके उनको समझाऊंगा। अब तो जैसे ही रथ में विराजमान हुए, वृंदावन से की तरफ थोड़े को मुड़े तो आज इनके वस्त्रों में कांटे उलझने लगे। चले मथुरा से जब आगे, वृंदावन निकट आया, वहां से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। ले उद्धव कहां जाते हो? उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। बोले ये प्रेम की नगरी में हे उद्धव, तुम इस प्रेम की नगरी में आए हो, हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। ये जो प्रेम की चदरिया, ज्ञान की चदरी जो आप ओढ़ के आए हो ना, हम प्रेम दीवाने अभी उसको फाड़ देंगे। उद्धव कह रहे हैं, बोले ये यहां से इस भूमि का प्रभाव क्या है? अब तो थोड़े से जैसी आगे पड़े, अब तो कोई क्या बोले इधर आओ, इधर आओ। आप कहां जा रहे हो? उद्धव जो ज्ञानी था, धीरे धीरे इसके ज्ञान की चदरिया खिसकने लगी। अब तो इधर उद्धव रास्ते में आ रहे हैं, लेकिन जिस दिन से ग्वाल वाले गोप ग्वाले आए हैं, लेकिन अपना वृंदावन से सजते संवरते और वहां तुरंत मथुरा वाले रास्ते पे रोजाना प्रातः काल बैठते और शाम को जाके कहते अबरी मैया, तेरो लाला आज भी ना आयो। और जैसी कहा तेरो लाला आज भी ना आयो, और आज ब्रजवासी रास्ते में बैठे हुए हैं। दूर से इन्हें आते हुए रथ का ध्वजा दिखाई दी तो सब कह रहे बोले हमारो कन्हैया आएगा, हमारो मित्र आएगा, हमारो साथी आ गयो। सब दौड़ते हुए रथ की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही रथ आकर के रोका तो जैसे ही देखा सब स्तब्ध रह गए, खड़े के खड़े रह गए। बोले ये हमारो मित्र ना है। उद्धव ने जैसे ही आगे बढ़े, बोले भैया रुको तो सही, मैं आपके सखा कृष्ण को मित्र हूं। उद्धव बोले हाँ उद्धव बताओ। बताइए आप कैसे आना हुआ। राधे राधे। देखो अब टाइम है या तो मोते मत गई हूं, है ना। अब बारात तो वैसे हूं लेट पहुंचे हैं, अब रास्ता लंबी है, हैं हाँ हैं। अच्छा व्यवस्था करिए, बफर गया आपने आज, सही बताओ। सबन की यही स्टॉल लगवा दूंगा, एक ना जागो बाहर अगर इच्छा हो तो।
हम परीक्षित जी तुम दूल्हा के तरफ बताओ, ध्यान रखिए। बाराती व्यवस्था करेंगे, मैया तो कह दूं व्यवस्था करवा, आपके घरवा याद तो आए हैं। राधे राधे। आज उद्धव जी जैसे ही प्रवेश किया, आज उद्धव ने उन सखाओं को पूछा, बोले लाला भैया मैं आपके मित्र को मित्र हूं। शबन ने राधे राधे करी, श्याम राधे श्याम करी। बोले आओ भैया स्वागत है। बोले आओ का, मैं तो माँ यशोदा के पास मैया से मिलना चाहूँ, नंद बाबा से मिलना चाहूँ। आज सब सखा ने एक बार में कहती, बोल भैया ये जो जल की धारा देख रहे हो ना आप, ये जहां समाप्त हो जाए वही मैया का महल है। आज जैसी कहा वही मैया का महल है। तो उद्धव जैसे ही आगे बढ़े, बोले बोले जल क्या वहां से कोई नल लगाए या कहां से क्या व्यवस्था? बोले ये कोई नल नहीं है, ये नल का जल नहीं है, ये तो जब से कन्हैया गया है उस दिन से मैया रो रही है, वो रोने की धारा बह रही है। आज उद्धव की तीसरी सीढ़ी आंखें खिसक गई। बोले हे भगवान, बोले इतना विरह, इतनी विरह वेदना, इतनी जल। आज जैसे मैया के दरवाजे पे उद्धव पहुंचो और मैया की तो लीला इधर चल रही है, कौन सी? आज मैया के नेत्र बंद हैं और मैया उसी पालना के पास बैठी है जब पालना में अपने लाला को स्नान करके सुलाती है। उस पालना की डोरी को धीरे धीरे खींच रही है और कह रही है, सो जा कन्हैया, सो जा कन्हैया, सो जा रे लाला सो। आज जैसे ही माँ लौरी सुना रही है और सुला रही है, पलना को झुला रही है, नेत्र बंद है और कह रही है, बोले सुबह से कहूँ माखन मांगे, मिश्री मांगे, कहीं कच्ची मांगे, लेकिन बड़ी मुश्किल से आज सोयो है। और जैसे ही उद्धव ने आके प्रणाम किया, मैया को तो कोई होश नहीं है, मैया के तो नेत्र बंद है, उसकी बस लीला चल रही है वही। और जैसे ही उद्धव ने थोड़ा तेज बोला, बोले मैया मैं उद्धव। अब जैसी आवाज, मैया दूर से इशारा करे, चुप बोलियो मत उद्धव, मेरे लाला बड़ी मुश्किल से मैंने सुलाया है। और आज जैसे ही कहा बड़ी मुश्किल से सुला उद्धव की, तो जो भी कुछ बचा था वो यहाँ झर गया। बोले देखो तो सही, कब का कन्हैया मथुरा गया है और मैया आज भी पालना के पास बैठी कन्हैया को झुला रही। उद्धव ने कहा, बोले मैया मैया, जैसे मैया का चेतना आई मैया रोने लगी। बोले उद्धव मैं भी कितनी पागल हूं, जिस दिन से गया है मुझे ये लगता है बोले यही है, मेरे पास ही है। आज उद्धव ने जब मैया की ये गति देखी तो उद्धव कह रहा, बोले कम से कम मैं उन गोपियों से तो मिलूं एक बार। अब तो जैसे ही गोपियों के पास उद्धव जाने लगे तो कह दिया, बोले जाओ, वो झुंड जो बैठा है ना वहां सब एकत्रित हैं। मानो यशोदा की तो दशा जैसी है गई जैसे पागलों की दशा हो जाती है। वो तो ना कुछ खाती है, ना पीती है, ना सुनती है, ना समझती है, बस एक ही काम करती है, बोले मेरो लाला आप तो होगा, मेरो कन्हैया आ रहा होगा और मैं बाकी ताई सेवा करूंगा। अब तो जैसे ही उद्धव वहां से थोड़े से आगे बढ़े, उधर गोपियों के झुंड सब एकत्रित हैं, सब इकट्ठे हैं, सब कह रहे हैं, बोले क्या? बोले श्री जी, सब सखियां अपना अपना स्वप्न सुना रही हैं और जिस दिन से कन्हैया गए हैं उस दिन से मेरे प्रभु की जो प्रियसी राधा रानी है वो सोई नहीं। और सब सुना रही हैं, बोले आज हमने कन्हैया को देखा, आज मैं जैसे ही मटकी लेके यमुना किनारे पहुंची और मैंने मटकी ज्यादा भर गई, मटकी मुंह पे उठाना है तो कन्हैया आए और मेरी मटकी को उठाया और तुरंत जैसे ही मैं वहां से थोड़ा आगे बढ़ी तुरंत अंतर्धान हो गए। वो एक कह रही है, बोले मैं अपने घर में बैठी थी,
दही बिलो रही थी, तब तक कन्हैया आ गए, बोले थोड़ा सा मक्खन दे दे। लेकिन मैंने जैसी मक्खन हाथ पे रखना चाहो तब तक मेरी नींद खुल गई। आज राधा रानी कहने बोले तुम बड़ी भाग्यशाली हो, कम से कम तुम्हें नींद में सपने में दर्शन तो हो जाता है, और यहाँ मैं तो करूं क्या। बोले जिस दिन से कन्हैया मथुरा गए हैं उस दिन से वेर निद्रा भी नहीं आती। उद्धव ने जैसे सुना, बोले हे भगवान, आज तक श्री जी सोई नहीं है। अब तो तुरंत वहां प्रणाम करा। बोले मैं उद्धव कन्हैया का मित्र आपको प्रणाम करता हूं, और ये एक संदेश आपको कन्हैया ने भेजा है। आज जैसे ही संदेश सुनाना चाहे हो, आज सबकी सब कहने बोले अब हमको बताओ, अभी तक इतने वर्ष हो गए आया नहीं, और आज आने की जब हमारी याद आई तो अपने दूत को संदेशा लेकर भेज दिया, अपने मित्र को भेज दिया। आज मानो गोपियों ने कह दिया, बोले उधो, बोले अब तुम आने में लेट हो गए। उधो मन न भय 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग अब को राधे ईस। उधो मन न भय 10-20। अरे अगर आप पहले आते तो हम थोड़ा बहुत विचार भी करते, सुनती समझती, लेकिन आप लेट आए हो। उधो सूदो है गयो सुन गोपियन के वो, ज्ञान बजाई दुमदुमी सो प्रेम बजायो लो। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बातें है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। श्री राधे ताली सेवा करते हुए है? बालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उधो। बालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उधो। कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत
है, स्वर्ग पाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह बंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाया, जिनकी नजरों में मोहन समाया, वो नजर पर तरसती नहीं है। वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। आज मानो गोपियों ने समझा दिया। बोले उद्धव, बोले आपके बस की बात नहीं है, ये तो प्रेम की नगरी है। आप अगर ज्ञानी बनकर आएंगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। वहीं कहते हैं, बोले जब उद्धव और गोपियों का संवाद चल रहा था तो एक भ्रमर आ गया। अरे कहाँ पाएगा उन्हें? राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। चिंता मत करो, ब्याह में आज नचाओ जागो तुम।
आज ब्याह में नचाओ जाओ हैं? हाँ, आज भगवान की शादी होगी है। हाँ, आज उद्धव को गोपियों ने समझाया और कह दिया था, हे उद्धव, बोले इस पाती की हमको जरूरत नहीं है। ये जो पत्र भेजा है ना, ये तो दिखावा है। बोले पाती उनको दीजिए जो न बसे परदेश। अरे पत्र या संदेश उनके लिए होता है जो परदेश बसे हों, पार हों, दूर हों, उनको संदेश दिया जाता है, पत्र दिया जाता है, संदेशा दिया जाता है। पाती उनको दीजियो जो न बसे परदेश, जो जाके हृदय बसे ताकूं कब न संदेश। हे उद्धव, पत्र तो उनको दो आप जो कहीं बाहर हो, हमारे तो हृदय से वो कृष्ण कभी निकलता नहीं है। हम आपके इस पत्र को कहीं नहीं रख सकती। और होता है ना, आज कह रही हैं उस भ्रमर से, बोले उद्धव सब कार्य आजमाए, जितने थे सब देख लिए, लेकिन अब हम किसी को नहीं जानते। जब कभी कभी सास बहू में झगड़ा हो जाए तो सास तो अपनी बेटी आगे ले लेगी, कहेगी बहू सो, सुनावेगी बहू है, लेकिन बेटी सो कह रही होगी। बहू कहेगी बोले मोको से रही हो, बोले नहीं मैं तो अपनी बेटी से कह रही हूं। और बहुए गुस्सा आवे तो छोटो बच्चा मिल जाए या बच्ची मिल जाए, बता और कहेगा तो कूट कूट के धर दूंगी। कूट बच्चा रही है और दिखाए सास रही है। एक कहावत ना, बोले जरी खसम पे लड़कन मारे हैं? तो आज वही गोपियां भ्रमर को बीच में लेके कह रही, बोले उद्धव, बोले उसी कार्य के तुम मित्र हो जिसका कार्य ये है। बोले कोयल के सुत कागा पाले, हंसी हंस कंठ लगाए। बोले कौआ अपने बच्चों के साथ साथ कोयल का भी पालन करता। आज बार बार समझा रहे हैं, बड़े भय जब उड़वे लागे, कुल अपने को धाये, उद्धव सब कार्य आजमाए। उस कार्य से अब प्रेम नहीं करेंगे हैं? और आज उद्धव तो गोपियों के चरणों की रज को धारण कर रहा है। बोले मैं आपके चरणों के दास के दास के दास के दासों की चरणों की धूली के भी बराबर नहीं हूं। आए थे ज्ञान देने, लेकिन आज ज्ञानी अपनी सुध बुध भूल गए। क्यों? बोले वृंदावन तो प्रेमियों की नगरी है। राधे राधे। अगर ज्यादा जल्दी लग रही हो, भूख लग रही हो तो कोई बात ना है। अच्छा, भूख कौन कौन लगी है? कितनी लंबी बारात जाए, धनी कबू रास्ता में नाश्ता ना करावे। मैं चलियो भैया, माल खराब हो जाएगा बाको तो चिंता मत, चुप्पा बैठे रहो, बारात में नाश्ता होगा। हाँ, एक बार एक मेला में, जैसे बटेश्वर को मेला लगे, हैं? कब लगे? कौन से महीना में? हैं? कार्तिक में। हमने तो सुनी 15 दिन पशुन को लगे, 15 दिन आदमी को लगे, ऐसे ही ना। अब शुक्ल पक्ष में लगे कि कृष्ण पक्ष में लगे, ये तुम्हें पता होगी। हैं?
कौन से में लगा? शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में लगे शायद द्वज की जो श्रृंगार आरती हुए करे पूर्णमासी के आसपास, है ना। राधे राधे। शांति से बैठो भाई, इन बच्चों को बिठा दो, थोड़े व्यवस्था पर ध्यान दें। श्री राधे। और ये बच्चा जितने सुनने प्रसाद जब ही मिलेगा जब शांति से बैठोगे। तो हुआ ये, ध्यान देंगे, बटेश्वर के मेला में ही मान लो तुम गए, एक अम्मा बाबा दोनों गए, अब उनके साथ एक उनको बेटा, अब बेटा ने अम्मा बाबा को पूरा मेला घुमायो और बाद में कहीं मंदिर के पास बैठाए के फिर स्वयं गए मेला में। अब बाने मेला पहली बार देखो, मेला में जाती बने सब कुछ देखो, कहीं कछू कहीं कछू कहीं कछू भाई, और तो कोई दिखाई नहीं दियो। एक सुंदर सो बाने शीशा ले लियो, दर्पण। अब जैसे ही शीशा लेके घर आयो बने पैक कर दियो, पैक करके अपने थैला में डालो, थैला लेके अपने घर आयो अपने माता पिता के साथ। अब घर पे बाकी नई बहू बने कही बोले तुम मेला को गए सुबह तो हमारे ताई कछु लेके आयो, मेरे के लिए क्या लेके आए हो? अब वो और पुराने समय के उन्होंने, उस बच्चे ने भी पहली बार शीशा देखा। जैसे ही उसने मेला में उसको देखा, बोलो ओहो इसमें तो मेरा भाई मुझको मिल गया। बोले कितने का? बोले 2 रुपए का। तुरंत लेके आ गया। अब जैसे ही वो उसने रख दिया घर पे लाके, अब घर पे बाने शाम को कहा, बोले मैं अपना भाई लेके आया हूँ। मेला बाकी बहू ने पूछी कहा लेके आए? बोले अपना भाई लेके आया हूँ। अब जैसे ही कहा, बोले दिखाइयो। अब जैसे ही बाने देखो तुरंत बा में बाकी शकल दिखाई दी। बोले हे भगवान, बोले अपनी दौड़ी दौड़ी गई मैया सासू माँ के पास, बोले देखो तो सही तुम्हारे लाला आज कितनों का काम करके आए हैं। बोले कहा? बोले आज देखो मेरी सौत ले आए। मैंने देखिए मेरी सौत लेके आए। माने जैसे अपना मोड़ो देखो तो बाको मोड़ो दिखाई दियो। अब जैसे अब तो हंगामा घर में, बोले सौत ले आए सौत ले आए। वो तो अब जैसे ही शाम को, अब जैसी मैया कहाँ है, तुरंत बा बहू ने लाके शीशा बा अम्मा को दे दियो। जैसे ही बा अम्मा को शीशा दियो, अम्मा ने देखिए, बोले हे भगवान, चोरे छोरादारी के बता एक बात बता, वैसे तो जरूरत काई का उस सोते लाए की हैं? अगर ला तो कई नई सी लेके आओ तो वो बूढ़ी से कहां से लेके आया? तो ब्याह के लिए तो बूढ़ो तैयार है, ब्याह में नचूंगो साहब। कछू ना लगे रहो। जय जय। तो भैया जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरते दे खीतिन तैसी। जिसकी जैसी भावना मेरे प्रभु का दर्शन उसको वैसा ही होता है। तो बहुए तो वहां सौत दिखाई दी, लड़का है वहां भैया दिखाई दियो, और मैया को मैया ने कही बोली बूढ़ी लेके आयो, तेने जिंदगी ख्वार कर दी। तो भैया आज उद्धव को जैसे समझ आया, उद्धव वहां से गए, बोले मैं आपको वचन दे के जाता हूं, आपके सखा को, आपके प्रियतम को, आपको मिलने वाले को मैं लेके आऊंगा। और जैसे ही भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने आगे स्वागत किया, आओ ज्ञानी जी आओ। अब जैसे ही ज्ञानी जी कहा, मानो जले पे नमक छिड़क दिया हो उद्धव को। तो जैसे ही बोले मुझे ज्ञानी जी मत कहो। अरे क्या बिगाड़ा था उन गंवारियों ने, वो क्या बिगाड़ा था उन गोपियों ने जिनको आपने त्याग रखा है, छोड़ रखा है। आज भगवान करे उद्धव, बोले आज मेरी मेहनत सफल हो गई। मैंने आपको इसीलिए भेजा था, आप ज्ञानी तो थे, और ज्ञानी में जब तक भक्ति का पुट नहीं होगा तब तक वो ज्ञान काम का नहीं है। बोले उद्धव तुम क्या समझती हो ये ब्रजवासी मुझसे दूर रह सकते हैं या मैं उनसे दूर रह सकता हूं?
बोले मैं बिल्कुल भी उनसे दूर नहीं हूं। उद्धव को आज बोले उद्धव नेत्र बंद करो और अपने पास में समस्त ब्रजवासियों का, समस्त गोकुलवासियों का सबका दर्शन करा दिया। आप तो सब एक साथ प्रसन्न हो गए और कह रहे हैं आगे जाके मेरे प्रभु ने कुब्जा पे कृपा की, अक्रूरज पे कृपा की। अब जो कंस की जो पत्नियां थी, भगवान ने कंस का उद्धार किया था, अस्थि और प्राप्ति। देखिए शांति बनाए रखें। बारात अगर हल्ला करोगे उतनी लेट आवेगी और शांति से सुनोगे तो जल्दी आ सके था। राधे राधे। अस्थि प्राप्ति, अपने अस्थि माने है और प्राप्ति माने होगी। और जरासंध की बेटी हैं ये दोनों। जरा कहते हैं बुढ़ापे को और बुढ़ापे में ये दोनों सताती हैं। अस्थि माने जितना है बोले प्राप्ति और हो जाए। 50 बीघा तो खरीद लो मैंने, बोले अगर 10 और होतो तो 60 है, या तो तीनों बेटन को बांट बढ़िया बन जाता। हम सबकी ये कंस की तरह 2 पत्नियां हैं, हम सब उसी में लगे हुए हैं, अस्थि और प्राप्ति में। बोले आज लाख हो गए, 2 लाख हो जाए तो प्लॉट आ जाएगा, या कोई भी काम कर लेंगे, उसी चक्कर में लगे हुए हैं। जरा कहते हैं बुढ़ापे को, तब तक बुढ़ापा आ गया, उसी में लगे लगे लगे। बोले अब गोड़ काम नहीं कहते, की करिए मेरे राम बीच बुढ़ापे दे, क्या करें हे भगवान, अब तो बुढ़ापा आ गया, चला नहीं जाता, कुछ होता नहीं। पहले तो फिर भी 20-20 बीघा के हल चला लेता था, लेकिन अब कुछ नहीं होता। तो बुढ़ापे के अगर सही तरीके से गुजारना है तो 3 साधन बता रहा हूं मैं आपको। अगर बुढ़ापे में आनंद लेना है तो बुढ़ापे में 3 चीज ध्यान रखो परिचित जी, पीछे ना जालंग है। बुढ़ापो अगर अच्छे तरीके से निकालना है तो 3 बात ध्यान रखो। बुढ़ापे में मौन, कौन है? क्या करना है? मौन, कौन और नॉन। सब्जी में बहु नॉन डाल दे तो ठीक है, ना डाल दे तो ठीक है, बताना नहीं कि इसमें नॉन कम है। पहले सुन ले, हल्ला मत मचा। बहू ने अगर सब्जी में नॉन डाल दियो तो ठीक है, और ना डाल दियो तो ठीक है। बोले कभी मत कहो कि इसमें नमक कम था या ज्यादा था, तो सुखी रहोगे। जब बहू खावेगी तो दूसरे दिन कहेगी बोले मेरे ससुर जी या सासू जी कितनी अच्छी हैं, मुझ पे गलती से नमक ज्यादा हो गया लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे शिकायत नहीं करी। और एक कौन में लेट जाओ, और तीसरा है मौन। कौन में लेट के भजन करते रहो पड़े पड़े, तो आप सीख रहोगे। 3 चीज और है। बोले बुढ़ापे में क्या करना है, अगर और अच्छे तरीके से बिताना है तो उनको भी ध्यान रखो। बोले मीठे बोलो, झुक के चालो, डंडा ले लो हाथ, आया बुढ़ापा के गया, 3 बात मान लो बात। 3 बात मान लो। बोल क्या? बोले मीठे बोलो। लाला नाथ बेटा सुनियो रे, एक काम करियो, तू अगर पनाट जा रहा है तो मेरे ताई चुप अपनी जेब में 2 केला ले आइयो। तो नाती उधर से ट्यूशन से लौट के आवेगो तो जरूर बस्ता में डाल के 2 केला लेके आवेगा आपको। या मन चलो बोले लज्जाराम की गुजिया ले आइयो, तो 2 नहीं तो 1 तो लेके आवे, बोले बाबा ने कही है। और तुमन गई सुनने फराने के, तू पनाट जा रहा हो, मेरे लिए आज तू 2 केला या सेब लेके आइयो, और नहीं आयो तो समझ लियो मुझे करो लारम सिंह खावे, अंगूठा दिखावे, भाग जाओ, बड़ी कड़क दिखावे। तो मीठे बोलो और झुक के चालो। अगर बुढ़ापे में तुम सतर चले तो बेटा समझेंगे बोले अभी तो करंट है, वो हल चलवा लो, या आलू में पानी दिलवा लो, या बीज बब्बा लो, तो महाराज हम आराम नहीं मिलेगा। झुक के चालो, झुक के चलोगे तो बेटा भी समझेंगे अब पिताजी कछु कमजोर दिखे। और डंडा ले लो हाथ, और झुक के ज्यादा झुकोगे तो डंडा को सहारा पड़ेगा।
अब डंडा ले लो, फिर पक्को रजिस्ट्रेशन है जा, बोले अब बुढ़ापा पूरा आएगा। और डंडा आपको गिरने से बचाएगा, कुत्ता बिल्ली से बचाएगा, तो ये आपका साधन है। तो ये बुढ़ापे को काटने के 6 साधन है, और इन 6 में भी सब ना कर पाओ तो एक भी अपना लो, और वो एक कौन सा है? वो मौन। घर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और देख के बोले सब में बगैर कोई कछु ना है सके, तो वो व्यवस्था तो बने ना। राधे राधे। तो आज जरासंध के पास दोनों पहुंची और कहने बोले हमारे पति को मार दिया। जरासंध ने 23 अश्वारोही सेना को इकट्ठा किया और तुरंत मथुरा पे चढ़ाई कर दी। मथुरा पे चढ़ाई की कृष्ण बलराम ने, आज दोनों ने, एक ने चक्र धारण किया, एक ने हल और मूसल को लिया, दोनों ने इस सेना का श्रृंगार कर दिया और जरासंध को छोड़ दिया। बलदाऊद कह रहे हैं लाला एक बात बता, जाकर उद्धार अवई कर दें तो? बोले दाऊ दादा हम काय को आए? बोले दुष्टन को श्रृंगार करे, और ये कौन है? बोले ये दुष्टन को सरदार है। बोले जी जगह जगह ते दुष्टन को इकट्ठो करेगो, इकट्ठो करके मथुरा पे लावेगो, हम कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं मार देंगे। दाऊ दादा कह रहे बोले ये बात ठीक है। आप इसने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार चढ़ाई की, और 17 बार मेरे प्रभु ने इसको हराया, सभी दुष्टों का संहार किया। आज जैसे ही आज इसने 10,000 ब्राह्मणों को यज्ञ पे बिठाया। बोले सुनो, मैंने सुना है कि ब्राह्मण जिस यज्ञ का अनुष्ठान लेने वो यज्ञ पूरा होता है और वो मनोकामना पूर्ण होती है। तो बोले सुनो, मैं कृष्ण बलराम से युद्ध करने जा रहा हूं, और युद्ध में अगर जीत गया तो मैं आपका आजीवन दास भक्त बन जाऊंगा। अगर कदाचित हार गया किसी कारण से तो 10,000 को सबको एक साथ मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अब ब्राह्मण ने अनुष्ठान को संकल्प तो ले लियो, जैसे ही पतों के सर कलम कर देगा, अगर हार गया तो ब्राह्मण तो मंत्र मंत्र सब भूल गए। अब तो एक ही डोरी लगी, उनकी माला चल रही। बोले हे भगवान आप हार जाओ, हे भगवान आप हार जाओ, हे भगवान आप हार जाओ, हे भगवान आप हार जाओ। आज जैसे ही जरासंध ने उधर चढ़ाई की, कृष्ण बलराम दोनों अंदर बात कर रहे हैं, चर्चा गेट बंद है। आज कृष्ण ने कहा दाऊ दादा? बोले हाँ भैया। बोले आज ना होए तो एक काम करें, रण छोड़ के भाग चले। दाऊ दादा ने कहा बोले सुन, बोले वो छत्री कैसा जो रण में पीठ दिखा जाए? बोले ब्राह्मण ना सोवे जो छत्रनी की सेवा करे। ब्राह्मण अगर किसी की चापलूसी करता है तो वो ब्राह्मण तो कहलाने के लायक नहीं है, और ना किसी छत्री को ब्राह्मण से सेवा करवानी चाहिए। और वो छत्री छत्री कैसा जो युद्ध से पीठ दिखाकर भाग जाए? लाला कैसी बात करे तू? बोले हम जीवन में मर जाएंगे लेकिन युद्ध में पीठ नहीं दिखा सकते। अब कन्हैया कह रहे दाऊ दादा जा मैं छत्री की बात ना है, अगर थोड़ो सा मेरी बात सुनो तो मैं आपसे निवेदन करूं। बोले कहा बता। बोले जी जरासंध दुष्ट है, आज चढ़ाई करवे के ताई आ रहा है, और आते आते जी 10,000 ब्राह्मण को जब पे बैठा के आए हुए, और आज अगर कदाचित हमने जाकू हरा दियो तो वो 10,000 ब्राह्मण को जी जाए के कलम कर देगो, और उनकी ब्रह्म हत्या हम सबन को लगेगी, हम दोनों को लगेगी। दाऊ दादा ने कहा बोले ब्रह्म हत्या का पाप अगर हमको लगेगा तो ये तो ठीक नहीं है। लाला फिर तो जाते हारबो ठीक है, अगर छत्रियों ने हमेशा ब्राह्मणों की रक्षा की है, हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं छत्री। आज कह रहे बोले लाला तो एक काम करे, बोले जैसे ही गेट खोलो, और कृष्ण बलराम ने वहां से दौड़ना प्रारंभ कर दिया। अब तो दौड़ते दौड़ते मानो आ गए हो धौलपुर, मुचकुंद की गुफा थी, वहां आकर के मेरे प्रभु ने मुचकुंद जी सो रहे थे, चदरिया को उड़ाया, और काल एवं नामक सख्त पीछे जा रहा था, उसको वहां उद्धार करवाया। वहां से छलांग लगा के एक पर्वत पे आए, उस पर्वत पे उस जरासंध ने चारों तरफ आग लगवा दी, और इधर मेरे प्रभु ने द्वारका का निर्माण करा दिया विश्वकर्मा शिल्पी से। बोले जाओ द्वारका का निर्माण कर दो। वहां से मेरे प्रभु ने छलांग लगाई, तुरंत द्वारका पहुंच गए। इधर जरासंध वहां से आए, बोले आज देखो तो सही ब्राह्मण के तप का कितना बड़ा प्रभाव है।
जाके उसी समय से ब्राह्मणों के चरणों में लेट गया, बहुत दान दिया, बहुत सम्मान किया। बोले आज से मेरे दरवाजे ब्राह्मणों के लिए हमेशा के लिए खुले। अब जैसे ही आज कृपा की, आज मेरे प्रभु समस्त ब्रजवासियों को, सब लोगों को लेके और द्वारिका में पहुंच गए। वहां मेरे प्रभु द्वारिकाधीश हो गए, द्वारिका के राजा बने। बोले द्वारिकाधीश की। इधर मेरे बलदाऊ जी का विवाह हुआ रेवती के साथ, और रेवती के साथ जैसे बलदाऊ जी का विवाह हुआ, धीरे धीरे समय आया। बोले कौन सा? बोले एक राजा थे कुंडनपुर के। बोले राजा सिद्धिस्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वराननः। बोलिए भीष्मक राजा के 5 पुत्र हैं और एक पुत्री है, बेटी का नाम है रुक्मिणी। और रुक्मिणी का बचपन से ही लगाव ठाकुर जी के प्रति था। इन्होंने जब से नारद जी के द्वारा सुना कृष्ण के बारे में, कन्हैया के बारे में, तब से मनसा वाचा कर्मणा इन्होंने कृष्ण को पति रूप में चयन कर लिया। और ये अब लेकिन अपने घर में छोटी होने के कारण भाइयों से कुछ कह ना सकी, कुछ बता ना सकी। लेकिन आज भाभियों से इन्होंने कहा, जब धीरे धीरे विवाह योग्य हो गई तो भाइयों ने विचार किया, बोले हमारा मित्र है शिशुपाल, उसके साथ हम अपनी बहन का विवाह करेंगे। लेकिन इन्होंने स्वयंवर किया। इधर रुक्मिणी जी से कह दिया, बोले सुनो स्वयंवर तो एक बहाना है, आपको जयमाला तो शिशुपाल के गले में पहनानी। और रुक्मिणी जी ने जैसे ही सुना तो आज भाभियों से कह रही है, बोले सुनो मैंने तो जिस दिन से सुना है और उस दिन से आज तक कोई दूसरा विचार नहीं किया, कृष्ण को ही पति रूप में चाहती हूं। आज तो तुरंत भाभियों ने कह दिया, अगर चाहती हो तो एक काम करो, पत्र लिखो और पत्र लिख के एक ब्राह्मण के द्वारा तुरंत भेजो। अब जैसे ही पत्र लिखा, पत्र ब्राह्मण के हाथ में दिया, भेज दिया और पत्र लेके तुरंत ब्राह्मण देवता द्वारिका में आए। इधर भगवान को जैसे ही पत्र दिया, ब्राह्मण की बड़ी सेवा शुश्रूषा की और उन भगवान ने कहा, बोले पढ़ के सुनाओ। अब पढ़ के सुनाए, बोले किसी का पत्र पढ़ के थोड़ी सुनाया जाता। लेकिन भगवान का पत्र तो ऐसा था, रुक्मिणी जी ने लिखा था, बोले एक काम करो, बोले सुत्वा गुणान भुवन सुंदर वर्ताम। मैंने आपके गुणगान को जब से सुना है इन कानों के द्वारा, तभी से मैंने अपनो आपको मन सा वाचा कर्मणा से पति रूप में चयन कर लिया है। आप कहोगे ऐसी भी कोई कन्या होती है क्या जो अपने पिता के विरुद्ध, अपने भाई के विरुद्ध जाती है? बोले तो बोले आपके गुणगान सुन के मैंने तो नारद जी बता के गए थे। और सुनो, मेरे भाई मुझसे जबरदस्ती शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहते हैं, वो दुष्ट है, मैं उसके साथ विवाह नहीं करूंगा। तुम कहोगे, बोले तो आएंगी कैसे, क्या व्यवस्था है? बोले तो हमारे परिवार में कुल देवी की यात्रा होती है, विवाह से पहले कुल देवी का पूजन होता है और मैं पूजन करने आऊंगी। और ऐसा मत करना, द्वारिकाधीश स्वयं लिखती हैं, स्वयं उत्तर दे रही हैं। बोले कोई शेर का भाग हो और उसको सियार ले जाए तो ये कोई शोभा नहीं है। और लास्ट में लिख रही हैं, अगर आप नहीं आए तो मैं प्राण दे दूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगा। और जैसे ही सुना प्रभु ने बोले आज बात प्राणों की है, तो ब्राह्मण देव से कहा, बोले सुनो आप चिंता मत करो, हम आपके साथ ही चलते हैं। तुरंत रथ तैयार करवाया और मेरे प्रभु कुंडनपुर के लिए चलने लगे। अब जैसे ही रथ गेट से बाहर निकला, सामने से आ रहे थे दाऊ दादा। सो कन्हैया को पूछा, हाँ लाला कहाँ जा रहे हो?
अब लाला बोले कैसे? बोलो हूँ बस वहीं जा रहे हैं। अब कैसे बताएं बलदाऊ को, क्योंकि बड़े कि हम कुंडनपुर जा रहे हैं बिहाव कर भी कितना। आज जैसे ही विचार कियो, आज पंडित जी ने कहने सुनो कुंडनपुर जा रहे हैं, और कुंडनपुर का नाम जैसे ही सुना आज बलदाऊ कहने वो हो वहां तो आज स्वयंवर है, बड़े बड़े राजा आ रहे हैं। हाँ भैया लाला जा, तू चिंता मत करियो, पीछे मैं भी आ रहा हूं। तो जैसे ही आज मेरे प्रभु कुंडनपुर में प्रवेश किया और वहां पता चला भीष्मक राजा तो बड़े प्रसन्न है, क्योंकि पिता को तो पहले ही पता था, बोले मेरी बेटी जो चाहती है वो कृष्ण को ही वर्ण करेगी। अब जैसे ही आज हजारों सैनिकों को लगा के भेजा है रुक्मिणी के साथ, बोले कहीं ऐसा ना हो वो कृष्ण बड़ा छलिया है, कब आ जाए कहां से आ जाए उसका कोई भरोसा नहीं। हजारों सैनिक लगा रखे हैं और सैनिकों के साथ रुक्मिणी जी सज रही हैं, मेहंदी लगा रही हैं और गा रही हैं, और सब गाते गाते सज धज के वहां जा रहे हैं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ताली सेवा करो तो श्री राधे। संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी किन्नरे सगाई, सतगुरु ने मेरी किन्नरे सगाई, सतगुरु ने मेरी किन्नरे सगाई, सतगुरु ने मेरी किन्नरे सगाई। उनको बोला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बोला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोली द्वारिकाधीश की जय, वरकुंडली वल्लभ भगवान की जय। हमारे मंत्र में बड़ी सुंदर जोड़ी चली आ रही है, जोरदार तालियों स्वागत। जो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
आज मेरे प्रभु मंदिर से कब आए, रुक्मिणी को ले गए। सब सैनिक देखते देखते रह गए, ले गए ले गए ले गए, हल्ला मच गया वहां पे। आज रुक्मिणी ने, इनके भाई ने प्रतिज्ञा करी मैं छोड़ूंगा नहीं। आज रुक्मिणी जी स्वयं रथ की डोरी हाँक रही हैं और कन्हैया पीछे बैठे युद्ध कर रहे हैं। लेकिन उधर से जैसे ही बलदाऊ जी आए, और जैसे ही बलदाऊ ने और जैसे ही आज इनके पिता को, रुक्मिणी के जो पिता थे भीष्मक राजा, उनको बोध हुआ। बलदाऊ ने इनके भाई को छुड़वाया और उसने प्रतिज्ञा कर ली, अब मैं गांव नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरे प्रभु का द्वारका में आके उन्होंने विधिवत विवाह संस्कार किया है, और एक विवाह तो राक्षस विधि के साथ हुआ था भगवान का। है? आज बड़ी सुंदर जोड़ी है। जय हो जय हो जय। भैया अपने सब फोन बंद कर लीजिए। आगो नहीं है ये भैया, पहले ही है बारात आ पाइए ताते पहले स्वागत है। जय हो। अब समदीन ने तो आग बंदी करनी पड़ेगी। इतने देखो अंबे आ जा श्री राम ले एक अम्मा पैर आ रही, तुमको भी तो देखी जाइए। जय हो, जोरदार ताली। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की क्या बात। जय जय श्री राधे। चलिए अब साइड को है जाओ, अब साइड को है जाओ ने। हाँ आगे वो काम चलन दो। अब बड़े बूढ़े विवाह में कहा है ये, वैसे हम कहते हैं बोले डुको खोइए ने, मैं कहा करेंगे भैया। राधे राधे। आज तो सुंदर बारात सजी है, और मेरे ठाकुर जी आए, और यहाँ एक दूसरे को, पहले रुक्मिणी जी ने मेरे प्रभु को नेक्स्ट सुन ले भैया। एक नहीं है बड़ो उतावलो है, रहो क्या बात है? इतना थोड़ा और आगे को आओ। अच्छा रुक्मिणी यहीं खड़ो रहे, ज्यादा आगे नहीं। रुक्मिणी जी एक बात बताओ, रे छोरा शांति से रहे, हल्ला मत करे ज्यादा। विवाह की बात है, माला पड़े ना पड़े, आजकल वैसे माला में तो महाराज जिन कैसी कैसी रीत बना देंगे हैं। और आज ज्यादा समय न लेते हुए, समय तो वैसे ही ओवर चल रहा है। हमारी रुक्मिणी जी ने कन्हैया को माला पहनाई, पाते पहले छोरा पसंद है कि ना है? कल शिकायत मत करियो। पहनाओ भैया माला पहनाओ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अरे कन्हैया लाला बड़ी जल्दी है भैया, जाए तसल्ली ना 2 मिनट हो गए। आज रुक्मिणी जी पसंद है कि ना है? पसंद है, देरी ना है। रुक्मिणी वल्लभ भगवान की। आज दूल्हा बन गए। तुमको केवल सावरिया बोलना है। क्या कहना है? कुछ भी बोलते ना, बोल सावरिया। आज दूल्हा बन गए सावरिया, आज दूल्हा बन गए सावरिया, आज जल्दी सज गए सावरिया, बड़ो नीको लागे सावरिया, बड़ो प्यारो लागे सावरिया। जय हो। देखिए
भजन भी चलेगा, कीर्तन भी होगा, डांस भी होगा, नाचेंगे भी, झूमेंगे भी, लेकिन वही बात फिर दोबारा रहा हूं, अपना फोन, अपना पर्स, अपनी चीज संभाल के रखना। जिसकी खो जाए दोबारा यहाँ आवाज लगाने मत आ जाना गलती से भी। और कन्यादान करते हुए एक एक करके, और ये मीडिया वाले थोड़े ने भीड़ कम लगा में है ना, और सबकी व्यवस्था है यहाँ पे। और जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, खड़ा अभी कोई नहीं हुआ, खड़ा वही हो जो से नाचना है या कन्यादान करना है। हैं? वैसे बड़े बूढ़े नाच को डांस देखना चाहे भाई, बैठे बैठे कोई बात ना। दूल्हा बना है नंदला, जय हो। जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बना है नंदला, कि जोड़ी का जवाब नहीं। के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं हो, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बना है नंदला, के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बना है नंदला, कि जोड़ी का जवाब नहीं। ताली सेवा करते हुए, झूमते हुए अपने अपने स्थान पर गोल गोल। राधे राधे। रुक्मिणी वल्लभ सरकार की। रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी। सावल है सरकार, और सावल है सरकार, के जोड़ी का जवाब नहीं। सावल है सरकार, कि जोड़ी का जवाब नहीं। के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं। पीछे के नहीं चलना है, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बना है नंदला, के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बना है नंदला, के जोड़ी का जवाब नहीं। श्री राधे। चलते रहे, धीरे धीरे कन्यादान करते हुए चलते रहे, औरों को भी करने दें। चलते रहे, औरों को भी भगवान की समाधि में सम्मिलित होने का अवसर है। चलते रहे, श्री राधे। आशीर्वाद लेते हुए चलते रहेंगे, कन्यादान करते हुए एक दूसरे को धक्का मुक्की न करें। देखो के जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं हो, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बना है नंदला, के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा है नंदला, कि जोड़ी का जवाब नहीं। श्री राधे। श्री राधे। के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं हो, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं। नंदला, के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदला, कि जोड़ी का जवाब नहीं।
वल्लभ भगवान की। हो लगे दुल्हा सा हो दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे। बलियागर चंदन चित्र बहुत लाया, मस्तक पर मलियागिन चंदन चित्र बहुत बरसाया, मस्तक पर बलियागर चंदन चित्र बहुत बरसाया, मलियागिर चावल इसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, सजाता रहे दिलदार सावरे, सजाता रहे हर बार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, हो लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे। भागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, भागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, भागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, सजाता रहे हर बार सावरे, सजाता रहे हर बार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार 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 सावरे, सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे। और वल्लभ भगवान की ताली से करते हुए चढ़ चढ़ वाहन चले बराती खुश है रहे अपार, चढ़ चढ़ वाहन चले बराती खुश है रे अपार, चढ़ चढ़ वाहन चले बराती खुश है रहे अपार, चढ़ चढ़ वाहन चले बराती खुशी है रही अपार, कोई गज पे
कोई रथ पे कोई तुरंग असबार पढ़ने लग हरे हरे पढ़ने लग भावरिया लड़ो मन भावन के संग पढ़ने लगी पढ़ने लगी भावरिया लड़ो मन भावन के संग। जय हो रुक्मणी वल्लभ भगवान। जय हो। माता पिता मगन भय मन में नाचे नर और नार। माता पिता मगन भय मन में नाचे नरी और नार। माता पिता मगन भय मन में नाचे नर और नार। माता पिता मगन भय मन में नाचे नर और नार। भामर पढ़ने लगी मंडप में तर रहे मंगलाचार पढ़ने लग हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया लड़ो मन भावन के संग करने लगी हरे हरे करने लगी भामरिया लड़ो मन भावन के संग। श्रोता बनी है बरनी बरनानंद कुमार। भीष्म श्रोता बनी है बरनी बरनानंद कुमार। भीष्म श्रोता बनी है बरनी बरनानंद कुमार। बनी है बरनी बरनानंद कुमार। रूप देख सुर नर मुनि मोहे बरसे सुमन अपार परने लगी हरे हरे परने लगी भामरिया लड़ो मनवा बन के संग पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया। रुक्मणी दई श्याम सुंदर को दाई दियो अपार। 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 गजरत तुरग है मोगो हीरा दीने विविध प्रकार पढ़ने लग हरे हरे पढ़ने लग भामरिया लड़ो रुक्मण जी के साथ पढ़ने लगी भामरिया लड़ो मन भावन के साथ पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया लड़ो रुक्मण जी के पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया।
शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे यहाँ की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे लगता है जैसे सारे संसार में शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी, आज मेरे शाम की शादी है। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सर पे जलना मुकुट विराजे, जल में जलती